और अल्लाह ताला ने सभी को एक ही जगह से माँ के पेट से पैदा फरमाया। कोई आदमी आसमान से नहीं उतरा, कोई आदमी ज़मीन से पैदा नहीं हुआ। अल्लाह ताला ने हर एक के माँ बाप बनाए, फिर अल्लाह ताला ने उनसे औलाद को पैदा फरमाया। मेरे दोस्त, अगर हम दुनिया में रहते हुए ज़मीन पर चलते हुए अल्लाह की नाफरमानी करते हुए ज़िंदगी गुजारेंगे तो ये ज़मीन पर हमारा चलना ज़मीन को बहुत ज़्यादा नापसंद है। किताबों के अंदर लिखा है कि ऐसे चलने वालों को जो ज़मीन पर चलते हैं अल्लाह की नाफरमानी करके, गरीबों को सताकर, यतीमों को सताकर, दूसरे के माल को खाकर चलते हैं, अल्लाह ताला को भी वो लोग पसंद नहीं। और ज़मीन पर चलने वाले जितने भी इस तरह के अफराद होते हैं वो ज़मीन को भी वो लोग पसंद नहीं हैं। किताबों के अंदर लिखा है कि ज़मीन उन लोगों के बारे में जो गुनाह करके ज़मीन पर चलते हैं, नाफरमानी करके ज़मीन पर चलते हैं, अल्लाह की नाशुक्री करके ज़मीन पर चलते हैं, ये ज़िना करने वाले, बदकारी करने वाले, फहाशी करने वाले, उर्यानियत के अंदर लगे रहने वाले, ये चोरी करने वाले, दूसरों पर जुल्म करने वाले, इनके बारे में आता है ये ज़मीन अल्लाह ताला से कहती है, अल्लाह तू मुझे इजाज़त दे, मैं ऐसे लोगों को अपने ऊपर जो चलते हैं मेरे ऊपर, मैं उनको ज़मीन के अंदर धंसा दूँ, मैं उनको अपना लुक़मा बना लूँ। ये ज़मीन अल्लाह ताला से इजाज़त चाहती है, अल्लाह आप मुझे बता दीजिए उन लोगों के बारे में कि वो लोग इतने बड़े गुनाहगार हैं और मुझे बहुत ज़्यादा नापसंद लगते हैं। मेरे दोस्तों, अगर अल्लाह ताला ज़मीन को हुक्म दे दे गुनाह करते हुए और वह हमें अपने अंदर धंसा ले तो अल्लाह ताला के हमारा अंजाम क्या होगा। दुनिया के अंदर सारे लोग बराबर नहीं, जितने भी दुनिया के अंदर आए हैं अल्लाह ताला ने सबके मकाम को, मर्तबे को अलग अलग रखा है। कोई मालदार है, कोई गरीब है, कोई फुटपाथ पर रहने वाला, कोई अल्लाह अल्लाह करने वाला, कोई नाफरमानी में ज़िंदगी गुजारने वाला, कोई नाशुक्री में ज़िंदगी गुजारने वाला। लेकिन ज़मीन को ऐसे लोग बहुत ज़्यादा नापसंद है जो गुनाह करने के बाद ज़मीन पर चलते हैं। अगर अल्लाह ताला की तरफ से ज़मीन को इजाज़त मिल जाए और ज़मीन ऐसे आदमी को अपने अंदर धंसा ले, वो पूरा का पूरा ज़मीन के अंदर चला जाए, तो मेरे दोस्तों हमारे इलाके में करिश्मा हो जाएगा। हर आदमी की तमन्ना ये है मैं बड़ा बन जाऊँ, हर आदमी की ख्वाहिश है मेरे पास बंगला भी हो, मोटर भी हो, गाड़ी भी हो, हर तरह का साजो सामान हो। लेकिन ये फ़िक्र नहीं है कि मैं भी दीनदार बन जाऊँ, मैं भी अल्लाह का ज़िक्र करने वाला बन जाऊँ। मेरे दोस्तों, किताबों के अंदर लिखा है कि ईमान वालों की मौत अलग होती है, काफिरों की मौत अलग होती है, गुनाहगारों की मौत अलग होती है, नाफरमानों की मौत भी अलग होती है। जो अल्लाह की ज़्यादा इबादत करने वाले होते हैं, अल्लाह ताला के वो दुनिया के अंदर पसंदीदा और महबूब बंदे होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बंदों के दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी, कब्र के अंदर भी मदद फरमाएंगे। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत बड़े सहाबी हैं, नबी के साथ रहने वाले, नबी की सोहबत में रहने वाले, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले। मदीने मुनव्वरा के अंदर बिस्तर पर पड़े हुए हैं और आखिरी वक्त चल रहा है। अल्लाह ताला हम सब को भी मदीने की मौत नसीब फरमाए। मेरे दोस्त, मदीने में मरने वाला बहुत बड़ा खुश नसीब होता है। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बिस्तर मर्ग पर पड़े हुए हैं, आखिरी वक्त है, सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला उनके पास मौजूद हैं। और मक्का का ये तरीक़ा है, अरब का ये तरीक़ा है, जब कोई आदमी दुनिया से जाता है, जब रुखसती का वक्त होता है, जब दुनिया से जाने का वक्त होता है, वो लोग इस बात का एहतमाम करते हैं, जितने भी लोग उस मुर्दे के पास, मरने वाले के पास रहते हैं, सब के सब कुरान की तिलावत करते हैं।
जो दुनिया से रुखसत हो रहा है उसे ये नहीं बताते कि तेरा बाप ये है, तेरा बेटा ये है, तेरी औलाद ये है। आज हमारे माहौल के अंदर ये बात देखी जाती है, कोई मरने वाला मर रहा है, उसकी औलाद उसके सामने बुलाई जा रही है कि आखिरी मर्तबा अपनी औलाद को देखकर दुनिया से चला जाए। लेकिन अरब के अंदर ये हालत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेकर आज तक भी ये हालत है। जो भी इंसान दुनिया से अरब के अंदर जाता है उसके पास लोग इकट्ठा होते हैं, वो कुरान की तिलावत करते हैं और मरने वाला भी कुरान की तिलावत करते हुए मरता है। दुनिया से जब वो रुखसत होता है कुरान का ज़िक्र उसकी ज़बान पर होता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह ताला फरमाएगा, वो मेरे महबूब बंदे जो मेरे कुरान की तिलावत किया करते थे, जो मेरे किताब को पढ़ा करते थे, आज कहाँ है वो खड़े हो जाएं। आवाज़ आएगी, कौन लोग मुराद हैं। ऐलान होगा, जो मेरे कुरान को इश्क व मोहब्बत के साथ पढ़ा करते थे। आज तो हमारे पास कुरान पढ़ने के लिए वक्त नहीं है। आज शादी ब्याह के लिए, बड़े बड़े प्रोग्रामों के लिए, चौराहों पर बैठने के लिए और बातचीत करने के लिए हमारे पास वक्त है। अल्लाह के कलाम को पढ़ने के लिए वक्त नहीं। पूरी पूरी रात हम चौराहों पर, घरों में, मोबाइल के सामने गुजार सकते हैं, लेकिन अल्लाह का कलाम पढ़ने के लिए हमें बहुत तकलीफ़ होती है। वो तो दूर की बात, आज हम अपने अंदर खुद गौर करें। नमाज का वक्त हो जाए, नमाज का टाइम हो जाए और 1 मिनट ज़्यादा हो जाए तो लोग इधर उधर देखने लगते हैं और देखते हैं कि इमाम साहब कहाँ पर हैं। आज उनको अल्लाह के घर के अंदर बैठे हुए 1-1 मिनट भारी पड़ रहा है और चौराहों पर बैठे हुए कई कई घंटे गुजर जाते हैं, एहसास नहीं होता। मेरे दोस्तों, आज तुम अल्लाह के घर के अंदर जितना वक्त लगा दोगे, जितना टाइम लगा दोगे, कब्र के अंदर उतना ज़्यादा खुशियाँ मिलेंगी। कब्र के अंदर अल्लाह ताला उतनी जन्नत की खिड़कियाँ तुम्हारे लिए खोल देंगे। और अगर तुमने आज नमाज को भारी समझ लिया, कुरान को भारी समझ लिया, अल्लाह के घर में बैठने को बोझ महसूस करने लगे, तो मेरे दोस्तों दुनिया भी ख़राब हो जाएगी और कब्र भी ख़राब हो जाएगी और आखिरत की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मेरे दोस्तों, क़यामत के दिन कुरान वालों को लाया जाएगा और ऐलान किया जाएगा, मेरा कुरान पढ़ने वाले कहाँ हैं। क़यामत के दिन उनको लाया जाएगा, उनके मुंह से कस्तूरी की खुशबू आ रही होगी। मेरे दोस्तों, दुनिया के अंदर भी कलाम पाक पढ़ने वाले अफजल और आला रहते हैं और आखिरत के अंदर भी अफजल और आला रहेंगे। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोने लगे। सहाबा पूछने लगे, ए सहाबी, ए मुआज़, तुम तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बड़ी मोहब्बत से पेश आया करते थे, आपके तरीक़ों पर तुम ज़िंदगी गुजारा करते थे, तुम तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहकर बहुत ज़माना गुजारा है, फिर ये आखिरी वक्त में रोना कैसा। आज हम दुनिया के अंदर ज़िंदगी गुजार तो रहे हैं, लेकिन हमारा मकसद और अंजाम कुछ नहीं है। हम ये नहीं सोचते कि दुनिया से हमें किस तरह जाना चाहिए। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोने लगे। सहाबा ने पूछा, ए मुआज़, रोने की वजह क्या है? क्या तुम मौत के डर की वजह से रो रहे हो? क्या मौत के खौफ की वजह से रो रहे हो? या दुनिया से रुखसत होने का गम है? हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, ए मेरे दोस्तों और सहाबा की जमात और नबी की जान पर और नबी पर अपनी जान को निसार करने वाले और नबी के परवानों, ना तो मुझे मौत का डर है, न मुझे दुनिया से रुखसत होने का खौफ है, लेकिन मेरे दिल के अंदर एक तमन्ना थी, मेरे दिल के अंदर एक आरज़ू थी, मैं अपने दिल के अंदर एक अरमान लिए हुए था कि एक ऐसा वक्त हो कि गर्मी का मौसम हो और गर्मी भी इतनी तेज़ हो कि आदमी घर से बाहर निकलना गवारा ना करे, इतनी सख्त गर्मी पड़ रही हो, इतनी तेज़ धूप हो और उस धूप के अंदर मैं रोज़े की हालत में हूँ। जब मैं उस हालत के अंदर रोज़ा रखूं
काफिरों और मुसलमानों का मुकाबला हो, इस्लाम का और कुफ्र का मुकाबला हो। अल्लाह ने इस्लाम वालों को, ईमान वालों को काफिरों के मुकाबले में खड़ा किया हो और मैं मुसलमानों की सफ़ के अंदर शरीक हूँ। मैं काफिरों को कत्ल करूँ, मैं इस्लाम के दुश्मनों को कत्ल करूँ, मैं कुरान के दुश्मनों को कत्ल करूँ, मैं इस्लाम को मिटाने वालों को कत्ल कर दूँ, फिर मैं उनको कत्ल कर चुकूँ, फिर वो सब के सब मेरे ऊपर हमला करें और मुझे अल्लाह के रास्ते में शहीद कर दें। मेरे कान भी काट लें, मेरी नाक भी काट लें, मेरी ज़बान भी काट लें, और जब मैं अल्लाह ताला के दरबार के अंदर पहुँचूँ और अल्लाह ताला मुझसे पूछे, ऐ मुआज़ तुम मेरे नबी के साथ तूने बड़ा ज़माना गुजारा, तूने बड़ा वक्त गुजारा, बता दुनिया से क्या लेकर आया है। हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे कि मैं जब अल्लाह ताला मुझसे पूछे कि मुआज़ दुनिया से क्या लेकर आया, तो मैं अल्लाह ताला से कह दूँ, ऐ अल्लाह तेरे रास्ते में ज़बान कटा कर आया हूँ, मैं कैसे बोलूँ। मेरे दोस्त तो ये होते हैं ईमान वाले, मरने वाले। हमें फ़िक्र और कोशिश करनी चाहिए कि हमारे भी तमन्ना ये हो अल्लाह के रास्ते में मरें। एक मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद एक देहात की रहने वाली बूढ़ी औरत आई। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास आकर कहने लगी, ऐ आयशा मेरे आका की वफ़ात हो गई, मेरे आका दुनिया से चले गए। ऐ आयशा मैं देखना चाहती हूँ मेरे आका की कब्र किधर है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दरवाज़ा खोल दिया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दरवाज़ा खोला। वो औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर हाजिर हुई और कहने लगी, है मेरे आका, है मेरे सरदार, जब भी मैं तुम्हारी मजलिस के अंदर हाजिर हुआ करती थी तो ज़बान आपकी हुआ करती थी और कलाम रब का पढ़ा जाता था, मैं कलाम को सुना करती थी और जो मेरी ज़रूरत के मसाइल हुआ करते मैं उनको पूछ लेती, फिर अपने घर की तरफ रवाना हो जाया करती। आज अल्लाह के रसूल मैं तुम्हारी बारगाह के अंदर आई हूँ, मैं तुम्हारे दरबार के अंदर हाजिर हूँ, न लेकिन वो ज़बान भी नहीं, वो कलाम भी नहीं, वो ज़बान कलाम पढ़ने वाली वो ज़बान भी मौजूद नहीं। ऐ अल्लाह जब मेरे आका ये दुनिया में न रहे, ऐ अल्लाह तू मुझे उठा ले। किताबों के अंदर लिखा है जब उस बूढ़ी औरत ने कहा तो एक चीख मारी और ज़मीन पर गिर गई। मेरे दोस्त ये अल्लाह के सबसे लाडले बंदे होते हैं। आज कोई किसी हादसे के अंदर मरेगा, कोई अपने बिस्तर पर मरेगा, कोई अस्पताल के अंदर जाकर मरेगा, कोई किसी मर्ज के अंदर जाकर मरेगा, कोई एक्सीडेंट में मरेगा, कोई रोड हादसों में मरेगा। कहीं ना हमको मौत आएगी, एक न एक दिन दुनिया से जाना है। अगर हमने अल्लाह को, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना लिया, मेरे दोस्तों ईमान वाले ज़िंदगी बनाकर दुनिया से जाएंगे तो मेरा रब भी खुश होगा और मेरा अल्लाह ताला भी खुश हो जाएगा और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुश होंगे। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह ताला से अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह मैं तेरे रास्ते में ज़बान कटा कर आया हूँ, बोलो कैसे। और हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, मैं रोज़ा इसलिए रख रहा हूँ, मैं इतनी तपिश और गर्मी के अंदर रोज़ा मैंने इसलिए रखा कि इतनी गर्मी के मौसम के अंदर मैं जिहाद करूँगा, अल्लाह के रास्ते में लड़ूँगा, प्यास भी लगेगी, भूख भी लगेगी। अल्लाह तेरे नबी के हौज़े को सर के पानी से इफ्तार करूँगा। आज हमें ये फ़िक्र नहीं है कि हम किसके पास जाएंगे। आज हमें फ़िक्र हमारे रिश्तेदार सही हो, हमारी तंदुरुस्ती सही हो, चाहे भाई कितना भी परेशान हो, चाहे अपने भाई पर कितना भी जुल्म करते हो, अपने रिश्तेदार को कितनी तकलीफ़ें पहुंचाते हो, दूसरे के माल को हड़प लेते हो, बहन के पैसे भी गबचा लेते हो, बहन से कर्जा लेने के बाद पैसे वापस नहीं करते। मेरे दोस्त तुम्हें ईमान वाली मौत कैसे आएगी।
जब तुम बहन के पैसे लेकर मरोगे, रिश्तेदार के पैसे लेकर मरोगे, एक दूसरे की ज़मीन हड़प कर मरोगे, या तो एक्सीडेंट के अंदर मरोगे या किसी रोड हादसे में मरोगे, अल्लाह ताला की नाराज़गी में मरोगे और दुनिया के अंदर भी परेशान रहोगे और आखिरत के अंदर भी परेशानी मिलेगी। मेरे दोस्तों, दुनिया के अंदर बहुत अल्लाह वाले हुए हैं जिन्होंने अपना वक्त बहुत सादगी के साथ, ईमानदारी के साथ गुजारा है। अगर आज तुम दुनिया के अंदर ईमानदारी दिखाने लगो, आज तुम अमानतदारी दिखाने लगो, तो परेशानियां ज़रूर आएंगी, तकलीफ़ें चारों तरफ से घेर लेंगी, हादसात हवादिस दुनिया के आ पड़ेंगे और यहाँ तक नौबत आ जाएगी, आदमी परेशान होगा। लेकिन मेरे दोस्त, जब अल्लाह ताला राज़ी हो जाएगा इन हालात के अंदर, तो अल्लाह ताला की मदद उस पर आ जाएगी। और जब अल्लाह ताला की मदद उस पर आएगी, अल्लाह का फर्माबरदार बंदा बन जाएगा। अब जो भी वो दुआ करेगा, अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल फरमाएंगे। हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं, बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं। एक मर्तबा देखा एक जवान जो पैरों से बिल्कुल माजूर है, अपने हाथों के बल चल रहा है, गर्मी का आलम है, सूरज भी अपने शबाब पर है, बहुत ज़्यादा तपिश है, न उसके बदन पर कुर्ता है और बहुत परेशान हाल है। दोनों हाथों से घिसटते हुए उनके सामने से, उनके घर के सामने से गुजर रहा है। हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, ए जवान, इतनी परेशानी के आलम में, इतनी तकलीफ़ के आलम में तू जा रहा है, तू कहाँ से आ रहा है? तो जवान कहने लगा, ए मालिक बिन दीनार, मैं बुखारा से चल कर आ रहा हूँ। फिर मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, तुझे कितना ज़माना हो गया चलते हुए? वो कहने लगा, 7 महीने गुजर गए, 8वां महीना चल रहा है, मैं इन्हीं हाथों के बल घिसटता हुआ जा रहा हूँ। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, तो किधर का इरादा रखता है, कहाँ के सफ़र के लिए चला है? वो कहने लगा, मैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार के लिए चला हूँ, मदीने की हाज़िरी के लिए चला हूँ, मक्का की हाज़िरी के लिए चला हूँ, सामान भी कुछ नहीं है, न खाने का न पीने का, तो इस हाल में कैसे ज़िंदगी गुजारता? इस हाल में तूने 7 महीने किस तरह गुजारे? वो जवान कहने लगा, वल्लज़ी हुवा युतिमुनी व यस्क़ीन व इज़ा मरिज़्तु फ़हुवा यशफ़ीन, वही ज़ात है जो मुझे खिलाती है, पिलाती है, जब मैं बीमार पड़ जाता हूँ, जब परेशानी में आ जाता हूँ, वही सेहतियाबी और तंगदस्ती को दूर करता है। यानी मुझे खिलाने वाली, पिलाने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। मैं अल्लाह के घर के लिए निकला हूँ, हज करने के लिए निकला हूँ। हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, ए जवान, थोड़ी देर आराम करने के लिए ठहर जा, बड़ी धूप हो रही है, बड़ी तपिश है, बड़ी गर्मी है। वह जवान कहने लगा, ए मालिक बिन दीनार, मैंने कुछ लम्हे तेरे पास बात करने में गुजार दिए, कुछ मिनट गुजार दिया, ये भी मुझे तुझसे बात करने में अफसोस हो रहा है। अगर मैं तुझसे बात ना करता और थोड़ा दूर और चल लेता, तो मैं अल्लाह ताला से बिल्कुल करीब हो जाता। हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वो जवान चला गया, जाने के बाद उसने हज के अरकान को पूरा किया। और मैं भी उस ज़माने के अंदर उस वक्त हज करने के लिए गया, मैंने देखा कि मिना के मैदान के अंदर मजमा लगा हुआ है और मजमे के दरमियान में एक जवान बैठा है। मैंने जब अंदर बढ़कर देखा, लोगों को हटा कर देखा, तो वही जवान था जो धूप की तपते हुए गर्मी के अंदर हज करने के लिए चला आ रहा था। वह मजमे के लोग उसको देखने के लिए इकट्ठा हुए। वह जवान कह रहा था, ऐ अल्लाह, जितने भी लोग यहाँ आए हैं, सब के सब हज का सामान लेकर आए हैं।
कुर्बानी करने के लिए जानवर उनके पास हैं, पैसा उनके पास है, हर तरह की कुर्बानी तेरे दरबार में पेश कर रहे हैं। ऐ अल्लाह मेरे पास न पैसा है, न रुपया है, न दिरहम है, न दिनार है। ऐ अल्लाह मेरे पास कोई जानवर नहीं कुर्बानी के लिए। ऐ अल्लाह मैं तुझे अपनी जान की कुर्बानी पेश करता हूँ। ऐ अल्लाह तू मेरे जान की कुर्बानी कबूल फरमा। हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उस जवान ने चीख मारी और दुनिया से रुखसत हो गया। मेरे दोस्त ज़रा गौर तो करो, इतने बड़े अल्लाह वाले, इतना ज़्यादा अल्लाह का नाम लेने वाले दुनिया से इतनी आसानी के साथ चले जाते हैं। आज हमारे मरने का वक्त आ जाए, हमारा आखिरी वक्त हो, तो मेरे दोस्तों सांस बीच में रुक जाता है और नरखरे के अंदर से आवाज़ आना शुरू हो जाती है। लोग कहते हैं कि आखिरी वक्त है, उसके आज़ा टूट रहे होते हैं। आदमी की अगर दूसरा आदमी उंगली मरोड़ दे तो अधूरा हो जाता है, डबल हो जाता है, और वो तो 360 जोड़ों को तोड़कर निकाली जाती है। मेरे दोस्तों ज़रा गौर करो, जब रो निकलेगी तो हमारा क्या आलम होगा। एक हड्डी टूटने पर सारा बदन दर्द करता है, रातों को नींद नहीं आती, दिन में नींद नहीं आती। जब फरिश्ते रो खींचेंगे और एक एक जोड़ को तोड़ा जाएगा, एक एक हड्डी के जोड़ को तोड़ा जाएगा, तो मेरे दोस्तों उस वक्त क्या आलम होगा, उस वक्त कैसी हालत होगी। कितनी मिसालें सुनने में आती हैं कि फुला आदमी को मरते वक्त बड़ी तकलीफ़ हुई है, बड़ी परेशानी के आलम में मरा है। इसलिए मेरे दोस्तों दुनिया के अंदर जब तक हम रहें, दुनिया के अंदर जब तक हम जिंदा रहें, हम इस बात पर अपने आप को मजबूत कर लें, जान चली जाए, माल चला जाए, दुनिया की हर चीज़ चली जाए, औलाद चली जाए, लेकिन अल्लाह का फरमान न टले, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हमारे ज़िंदगी से ना निकले। इस बात का हम इरादा करें और इस बात का इरादा करें, जितनी ज़िंदगी हमने गफलत के अंदर गुजारी, ना फरमाने के अंदर गुजारी, ना शुक्र के अंदर गुजारी, हम सभी पूरी ज़िंदगी से तौबा कर लें और आज के बाद हम यहीं बैठे बैठे अल्लाह के दरबार में दुआ करें, अल्लाह ताला के सामने अपने दिलों के अंदर इरादा करें, ए अल्लाह जितनी भी ज़िंदगी गुजरी है, चंद साल की, चंद महीने की जो ये ज़िंदगी बची है, अल्लाह इसको अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के मुताबिक गुजारने की तौफीक मरहमत फरमाए। मेरे दोस्तों दुनिया के अंदर अगर हमने अच्छाई को थामे रखा तो मौत भी अच्छी हालत में आएगी, और अगर हम दूसरों के हक़ को मारते रहे और अपने आप को बड़ा समझते रहे, भाई के दिल को दुखा कर, रिश्तेदार के दिल को दुखा कर, माँ बाप के दिल को दुखा कर, अपने अजीज़ व क़रीब को दिल को दुखा कर हम गाड़ियों के अंदर मोटरसाइकिल पर मस्ती करते फिरते रहे, तो मेरे दोस्तों एक दिन न मोटरसाइकिल काम आएगी ना गाड़ी काम आएगी। कब्र के अंदर जब रखा जाएगा वही अमाल आएंगे जो दुनिया के